आलिया, तुम अभी तक सोई नहीं हो? स्कूल भी जाना है तुम्हें, बस बंद कर दो अब ये फेरी बुक। कितनी कहानियाँ पढ़ोगी? रात होते ही तुम इसे खोल कर बैठ जाती है और सोने का पता ही नहीं होता। आलिया 10 साल की बच्ची थी, बहुत ज़हीन, लेकिन उसको कहानियाँ पढ़ने का बहुत शौक़ था। वैसे तो वो क्लास में A1 थी, अपनी स्टडी टाइमिंग में कोई समझौता नहीं करती थी, सिर्फ़ और सिर्फ स्कूल का पढ़ती थी। लेकिन जैसे ही रात होती वो फेरी बुक उठा कर बैठ जाती और फेरी टेल्स पढ़ती जाती। रात के 12 बज जाते थे, लेकिन उसे कोई होश नहीं होता था। उसे कहानियाँ पढ़ने का जुनून था। उसकी मामा बोलती, मुझे पता है तुम्हें जुनून है, लेकिन तुम्हें पता है किसी भी चीज़ का जुनून अच्छा नहीं होता। चलो सो जाओ। ओके, मैं सोने लगी हूँ, मेरा दरवाज़ा काइंडली लॉक करके जाइएगा। कि अल्लाह हाफिज़ मेरी जान। उसने आंखें बंद की और जाने की तरह ख्वाबों में अपने आप को फेरी बनते हुए देखने लगी। वाह, कितनी खूबसूरत परी लग रही। वो तस्वर में अपने आप को परी बने हुए देख रही थी कि एकदम से उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई और एक बहुत खूबसूरत परियों की मलका उसके सामने खड़ी कह रही थी, आलिया उठो, चलो हमारे साथ। मुझे पता है तुम हमारी आशिक हो, इस वजह से हम तुम्हें अपने साथ ले जाने आए हैं। आओ हमारे साथ, परिस्तान चलो, उठो। आलिया खुशी खुशी मलका के पीछे पीछे उड़ने लगी और 10 मिनट में वो परिस्तान पहुंच गए। सब परियों ने आलिया का इस्तकबाल किया, उसके ऊपर फूल फेंके। आलिया तो खुशी से पागल हो रही थी। वो परिस्तान पहुंच चुकी थी, अपने ख्वाबों की दुनिया में वो बहुत खुश थी। एक परी आई और उसे परों पर बिठाकर पूरा परिस्तान दिखाने लगी। वो देख रही थी हर तरफ जादू ही जादू था। जादू से खाने बन रहे थे, जादू से हर चीज़ तैयार हो रही थी, हर काम जादू के ज़रिए हो रहा था। वो बहुत हैरान और खुश थी, कह रही थी, वाह कितने मज़े हैं, इनको कुछ भी काम नहीं करना पड़ता, सब काम जादू से हो जाते हैं। वाह, ये कितनी खुशकिस्मत है। सारा दिन वो उनके साथ फिरती रही, खेलती रही, उछलती रही और आखिरकार जब उसे नींद आई, सोने के लिए बैठी, कहने लगी, मुझे नींद आई है, मुझे बेड दो। तो सब परियां उसे मलका के पास ले गई। मलका बोली, तुम अब परी हो, परी, और परियां सोती नहीं हैं। हमारे परिस्तान में सोने का रवाज नहीं है, ये तुम इंसानों का काम है। आलिया, तुम एक परी बन चुकी हो। अब तुम सोने जागने के अमल को भूल जाओ, ओके? लेकिन मैं परी नहीं बनना चाहती, मैं तो बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ। ये तो मैं वैसे ही ख्वाब देखती थी कि मैं परी बन जाऊँ। नहीं, मैं अब शर्मिंदा हूँ, मैं डॉक्टर बनूँगी, मैं अपने मामा पापा के पास जाना है, मैं इंसान ठीक हूँ, मुझे परी नहीं बनना। आलिया, ये तुम इंसानों के काम हैं, हमारी लड़कियां सिर्फ़ और सिर्फ परी बनती हैं या फिर लड़के जिन बनते हैं और कुछ नहीं, ये इंसानों के चौंचले हैं। अब आलिया का दिल घबराने लगा, उसका सारा तलस्सुम टूट चुका था। क्या यहाँ स्कूल नहीं होता? नहीं, हम कोई काम नहीं करते, हर काम जादू से होता है। हमें क्या ज़रूरत इंसान की तरह थकने की, ये इंसान ही होता है जो इतनी स्ट्रगल करता है। हमारे यहाँ परी पैदा होती है, जब वो 10 साल की हो जाती है तो हम उसकी शादी कर देते हैं, फिर वो अपने ख्वाबों के शहजादे के साथ दूसरे परिस्तान चली जाती है। कोई स्कूल कॉलेज नहीं होता। तो कहानी का इख्तिताम इसी पर होता है जब शहजादी को शहजादा मिल जाता है। नहीं, मैं भी बहुत छोटी हूँ, मुझे शादी नहीं करनी, क्या हो गया है? हाय अम्मी, मम्मा, मुझे बचाओ, मैं तो नहीं रहना चाहती, मुझे परी नहीं बनना, मुझे शादी नहीं करनी, मुझे डॉक्टर बनना है। मम्मा, उसका दिल बंद होने लगा था। आलिया, क्या हुआ? तुम कहाँ खोई हुई हो? किधर पहुँची हुई हो? पागल हो गई हो क्या? उठो, तुम्हारी तो ना
ہر اس پہ نا پریاں ہی سوار ہیں. میں بولتی ہوں اتنی کہانیاں نہ سنا کرو, نہ دیکھا کرو, لیکن تمہارا دل ہی نہیں بھرتا. اب خوابوں میں بھی تم پری بنتی رہنا. امی امی کیا میں خواب دیکھ رہی تھی؟ اللہ تیرا شکر ہے, اللہ تیرا شکر ہے, میں شکر الحمدللہ. ہمیں اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے. مجھے سمجھ آ گئی ہے, میں کبھی خواہش نہیں کروں گی کہ میں پری بنوں. ہم انسانوں ہی کی زندگی کا کوئی مقصد ہے. انسانوں کے علاوہ اور مخلوقات کی زندگی بے مقصد ہے. پیاری عالیہ, کہانیاں پڑھنی چاہیے لیکن ان کو سر پر سوار نہیں کرنا چاہیے. چلو اٹھو, تمہیں تو خوش ہونا چاہیے. تمہیں پری بننے کا شوق تھا, پرستان جانے کا شوق تھا, تمہارے سب خواب پورے ہو گئے. تم نے خواب میں سب کچھ دیکھ لیا. چلو شاباش, اب اٹھو اور اسکول جانے کی تیاری کرو. ناشتہ تیار ہے. تو پیارے بچوں, اگر آپ کو میری کہانی پسند آئے تو لائک, شیئر, سبسکرائب ضرور کیجیے.